नमस्कार। वैदिक नारी श्रृंखला की तीसरी कड़ी देव साम्राज्य इंद्राणी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस विश्व साम्राज्य में देवराज इंद्र क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैदिक ऋचाओं में स्थान स्थान पर इंद्र स्तुति के ब्याज से श्रेष्ठ राजा के गुण परिगणित किए गए हैं, ताकि भावी भूपति उन पर चलकर अभ्युदय का मार्ग अपना सकें, तो मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहें आदि आदि। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी वार्ता देव साम्राज्य इंद्राणी। देव साम्राज्य इंद्राणी। देव सम्राट इंद्र की पत्नी इंद्राणी का जन्मना नाम शची था। जैसे विष्णु की पत्नी वैष्णवी, कार्तिकेय की पत्नी कार्तिकेयी, भगवान शिव की पत्नी ईशानी उनकी प्रेरक शक्ति रही हैं, वैसे ही इंद्राणी भी इंद्र की शक्ति थीं। शची का एक अर्थ शक्ति भी है। इंद्राणी की गणना सप्त मातृकाओं में की गई है। जिस प्रकार इंद्र ने शचीपति और शचिवान बन इंद्राणी को सम्मानित किया, उसी प्रकार शची ने भी इंद्र को प्रभुता संपन्न बनाया। इंद्राणी के पिता पुलोमा असुर थे। अपने पिता के नाम पर ये पुलोमी अथवा पुलोमजा भी कहलाई। इंद्र ने इनके पिता पुलोमा का वध किया, क्योंकि पुलोमा असुर ने इंद्र के शत्रु वित्रासुर के साथ इंद्र के विरुद्ध युद्ध किया था। अनंतर परस्पर आकर्षण के कारण इंद्र और शची का विवाह हो गया। जहाँ देव सम्राट इंद्र ने एक दानव पुत्री का वरण कर उसे देव साम्राज्य के पद पर आसीन किया, वहीं शची की भी यह महानता रही है कि देवलोक में जाकर इन्होंने आसुरी भावों का त्याग कर दैवी गुणों को अपनाया। यहाँ तक कि ये ऋग्वेद के सूक्त की दृष्टि भी बनी। इंद्राणी ने पतिपरायण होकर सदैव देवों का हित साधा और संकट में देवेंद्र को उचित परामर्श देकर सुख दुख में उनका साथ निभाया। इंद्राणी को सदैव अपने पति पर गर्व रहा है। इंद्र 100 यज्ञ संपन्न करके शतक्रतु कहलाए और स्वर्ग के अधिपति बने। कठोर तप करने वाले अथवा 100 अश्वमेध यज्ञ के निकट पहुँचे व्यक्ति के मार्ग में इंद्र सदैव बाधक बने रहे, क्योंकि राज्य छूटने का भय हमेशा इस दंपति को सालता रहा है। अपने कठोर तप के बल पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, बलि स्वर्गाधिपति बने। इस दंपति ने अनेक कष्ट सहे हैं। जब श्री हरि ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया, तो इंद्र को पुनः इंद्रासन प्राप्त हुआ। उस समय गुरु बृहस्पति के आग्रह पर इन्होंने यमुना तट पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान को शक्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ कहते हैं। यहाँ स्थित निगमोद बोधक घाट आज भी मोक्षदायक माना जाता है। जिस समय वित्रासुर, विश्वरूप और नमुचे के वध के कारण ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा करने लगे, तो इंद्र स्वर्ग छोड़कर मानसरोवर की कमल के नाल में छिप गए। उस समय पृथ्वी के राजा नहुष को इंद्र पद प्रदान किया गया था। पद के तामसी अभिमानवश नहुष ने इंद्राणी पर कुदृष्टि डाली। यहाँ तक कि इंद्राणी तक पहुँचने के लिए सप्तऋषियों को अपनी पालकी में जोत दिया। शीघ्र चलने का आदेश देते हुए देवराज नहुष ने महर्षि अगस्त्य पर सत सत कहते हुए अर्थात शीघ्र चलो कहकर
पाद प्रहार किया तो ऋषि अगस्त्य ने नहुष को सर्प बनकर पृथ्वी पर पड़े रहने का शाप दिया। बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। ऐसी अनेकानेक घटनाएं इंद्राणी के जीवन को आंदोलित करती रही हैं, परंतु इंद्र का इंद्रत्व और इंद्राणी का सौभाग्य सदैव दैदीप्यमान रहा है। जयंत, ऋषभ, मीढुष इनके पुत्र तथा जयंती नाम की इनकी पुत्री थी। पुत्र सदा असुरों के संहारक बने। वीर पुत्र जयंत ने कालिय नामक राक्षस का वध किया। इनकी पुत्री जयंती ने भी देवों का हित साधने के लिए दैत्य गुरु भार्गव शुक्राचार्य को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। एक बार देवों के नाश को निमित्त बनाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य तप कर रहे थे। उनके तप के में विघ्न उत्पन्न करने के लिए परामर्श करके देवों ने जयंती को वहाँ भेजा। उसने आचार्य शुक्राचार्य को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। शंकर से वर प्राप्त कर शुक्राचार्य ने जयंती के हेतु को पहचान उससे विवाह कर लिया। इनकी देवयानी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इस अवधि का लाभ उठाकर देव कार्य सिद्ध हुआ। जानकर जयंती अपने पुत्री को पिता के पास छोड़ स्वर्ग लौट आई। मरुदगण इंद्राणी के विश्वास पात्र सखा थे। यद्यपि ये द्वितीय पुत्र थे, परंतु देवों के सौहार्दवश ये उनके हितैषी रहे हैं। प्रतिदान स्वरूप देवों ने भी इन्हें स्वर्ग ले जाकर हविर्भाव का अधिकारी बनाया। एक बार हिरण्यपुत्र महाशक्त शनि दैत्य ने इंद्राणी सहित इंद्र को बंदी बना लिया। वह वरुण का दामाद था, तो वरुण देव के कहने से उसने इन दंपत्ति को मुक्त कर दिया। संक्षेप में इंद्राणी असीम शक्ति के प्रतीक थी, जो आसुरी न होकर दैवी थी, वीरांगना थी, बुद्धिमती थी और जाया रूप में अपने पति का प्रतिनिधित्व करती थी। धन्यवाद।